नमस्कार दोस्तों। आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि यंग मुकुंदा, जिन्हें हम आगे चलकर परमहंस योगानंदा के रूप में जानते हैं, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेट एस्केप प्लान करने वाले हैं। ये वो सुबह थी जब मुकुंदा अपने घर से हिमालयस की तरफ भागने का प्लान बनाते हैं। उनका सीक्रेट कोड था, लीव योर क्लासरूम ऑन सम ट्रिफलिंग प्रीटेक्स्ट, टेक अ कैरियज एंड स्टॉप इन द लेन वेयर नो वन कैन सी यू। पूरा मिशन उनके दोस्त अमर और कजिन जतिंदा के साथ प्लान हुआ था। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा विलन भी था, मुकुंदा के बड़े भाई अनंता, जो इस बार फुल शर्लॉक होम्स मोड में थे। ये चैप्टर लेसन्स, मिरेकल्स और कॉस्मिक ह्यूमर से भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता के घर के एटिक में मुकुंदा रोज मेडिटेशन कर रहे थे। आखिर वो सुबह आ ही गई। अमर प्लान के मुताबिक गेट के बाहर था। मुकुंदा ने एक ब्लैंकेट, सैंडल्स, कुछ कपड़े, माला, लहरी महाशय की तस्वीर और भगवत गीता का बंडल बनाया और वो सब थर्ड फ्लोर से नीचे लेन में फेंका। रास्ते में अंकल ने पूछा, व्हाट इज द एक्साइटमेंट? मुकुंदा ने सीधा जवाब दिया, नथिंग। लेकिन हम सब जानते हैं बहुत कुछ था। हिमालयज वर कॉलिंग। अमर के साथ वो चांदनी चौक पहुंचे। प्लानिंग फुल प्रूफ थी। दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए और अनंता को कंफ्यूज करने के लिए पूरा इंग्लिश गेटअप किया। तीसरा मेंबर था उनका कजिन जतिंदा, जो गुरु ढूंढने के लिए एक्साइटेड था। सबने इंग्लिश सूट्स, कैनवस शूज पहने और लेदर फ्री ट्रैवल के लिए मुकुंदा ने अपनी भगवत गीता का लेदर कवर और 16 टोपी के लेदर स्ट्रैप्स भी निकाल दिए। प्योर कमिटमेंट। सब सही चल रहा था, लेकिन बर्दवान स्टेशन पर जतिंदा सडनली गायब हो गए। वो टिकट्स लेने गए और फिर 15, 20, 30 मिनट्स वापस ही नहीं आए। मुकुंदा पैनिक में आ गए। अमर, वी मस्ट रिटर्न होम। जतिंदा's careless departure is an ill omen. अकबर ने उन्हें चैलेंज किया, इज दिस योर लव फॉर द लॉर्ड? कांट यू स्टैंड अ टाइनी टेस्ट? मुकुंदा कंपोज हुए। फिर दोनों बर्दवान का फेमस सीता भोग और मोतीचूर खाकर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए। मुगल सराय स्टेशन पर एक यूरोपियन ऑफिसर, जिनके हाथ में टेलीग्राम था, इन दोनों से पूछता है, आर यू रनिंग अवे फ्रॉम होम इन एंगर? मुकुंदा खुश हुए कि क्वेश्चन में लूपहोल था, क्योंकि वो क्लियर थे कि झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा, नो, क्योंकि उनकी एस्केप स्पिरिचुअल थी, इमोशनल नहीं। फिर शुरू हुई अमर की ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस। ऑफिसर आस्क, वेयर इज द थर्ड बॉय? अमर सेज, सर, यू आर वेयरिंग आई ग्लासेस, कांट यू सी वी आर ओनली टू? और अपना नाम बताया, आई एम कॉल्ड थॉमस एंड ही इज थॉमसन। ऑफिसर कन्विंस हो गया, वो जिसे ढूंढ रहा था वो ये नहीं थे, और उन दोनों को यूरोपियन कंपार्टमेंट में सीट दे दी। मुकुंदा ने पहले ही टेलीग्राम कंटेंट पढ़ लिया था। 3 Bengali boys in English clothes running away toward Haridwar. Detain them until my arrival. डिटेक्टिव अनंता इस बार नाकाम हो गए। मुकुंदा हंस हंस के हिल गए थे। आगे बरेली पहुंचते ही एक और टेलीग्राम। इस बार फैमिली फ्रेंड द्वारका प्रसाद उन्हें रोकने आया। मुकुंदा ने लॉजिक से आर्ग्यू किया, मैं आश्रम जा रहा हूँ। द्वारका कंफ्यूजन में आ गए, पर एक वार्निंग देकर चले गए। हरिद्वार पहुंचना मुकुंदा के लिए हेवन जैसे फील होता है। पहाड़ों की हवा, गंगा की एनर्जी, लेकिन वही फेट उन्हें पकड़ लेती है। अचानक पुलिस ऑफिसर अमर को रोकता है। दोनों को स्टेशन ले जाया जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं और उन्हें डिटेन कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर उन दोनों का हिमालय का प्लान सुनकर उन्हें एक अनबिलीवेबल स्टोरी सुनाता है। एक साधु, जिसे मर्डरर समझकर उनका हाथ तलवार से ऑलमोस्ट 90% काट दिया गया था। टिश्यूज, मसल्स, नर्व्स सब डिस्कनेक्टेड, साइंटिफिकली इरिवर्सिबल। पर वो साधु कामली अपना हाथ वापस उठाकर जॉइंट्स में बैठा देते हैं। नो ब्लड, नो पैनिक, नो वुंड, और सिर्फ मुड़कर इतना कहते हैं, सन, इट वॉज एन अंडरस्टैंडेबल मिस्टेक। द बिलीवर्ड मदर इज टेकिंग केयर ऑफ मी। ऑफिसर ने दोनों को कहा, मिरेकल इजंट इट? यू विल नेवर मीट अ ग्रेटर मैन ऑफ गॉड देन द वन आई सॉ यस्टरडे। मुकुंदा और अमर को बहुत बुरा लगा। काश हम उन सेंट से मिल पाते। 3 दिन बाद अनंता आता है। कामली कहता है, चलो बनारस, एक सेठ से मिलो, फिर कुछ दिन बाद कलकत्ता वापस चलो, उसके बाद यू कैन रिज्यूम योर सर्च। बनारस में उनको एक यंग साधु मिलते हैं, जो उनको लेक्चर देते हैं, यू विल मीट कंटिन्यूअल मिसफॉर्चून इफ यू बिकम अ सन्यासी। मुकुंदा ने उन्हें भगवत गीता से जवाब दिया, इवन ही विद द वर्स्ट ऑफ कर्मा हु सीजलेसली मेडिटेट्स ऑन मी नेवर पेरिशेस। फिर मुकुंदा साइलेंटली प्रे करते हैं और गॉड से पूछते हैं, आंसर मी राइट हियर एंड नाउ, डू यू वांट मी टू बी अ मंक? तभी एक और साधु बाहर से आवाज देता है, सन, डोंट लिसन टू दैट इग्नोरमस। द लॉर्ड टेल्स मी योर ओनली पाथ इज रेनंसिएशन। बूम, क्लैरिटी मिल जाती है। ये था डिवाइन रिस्पॉन्स टू अ सिंसियर इनर क्राई।
घर लौटने के बाद मुकुंदा के फादर ने सोचा पढ़ाई कर लेगा और ग्राउंडेड हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने एक संस्कृत ट्यूटर अपॉइंट किया, स्वामी केवलानंद जी। लेकिन द टेबल्स वर सटली टर्न। कॉस्मिक ट्विस्ट ये था कि स्वामी केवलानंद जी खुद ही लहारी महाशय के एक एक्सॉल्टेड डिसाइपल थे। केवलानंदा जी के प्रेजेंस ने मुकुंदा की लॉन्गिंग और भी डीप कर दी। वो कहते हैं, टू बी विद लहारी महाशय इवन विदाउट स्पीकिंग वुड चेंज माई एंटायर बीइंग। केवलानंदा जी उनको डिवाइन स्टोरीज सुनाते हैं, जैसे ब्लाइंड रामू का मिराकल। रामू जिसकी आइज नर्व्स डेड थी एंड हु वाज ब्लाइंड बाय बर्थ। लहारी महाशय ने कहा, सिट फोकस एट द स्पिरिचुअल आई, चैंट रामा फॉर 7 days और सेवेंथ डे रामू रीगेन्ड साइट। नो सर्जरी, नो रिचुअल, सिर्फ कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन एनर्जी। लहारी महाशय कहते हैं, गॉड डिड इट। केवलानंदा जी आगे कहते हैं, क्रिया योगा इज द फास्टेस्ट पाथ टू सैल्वेशन। मुकुंदा को समझ आया, हिमालयस पहाड़ों पर नहीं सदगुरु की प्रेजेंस में मिलता है। ये वर्ड्स मुकुंदा के लाइफ डायरेक्शन को सील कर देते हैं। हिमालय जर्नी रुक नहीं गई, लेकिन इनर जर्नी एक्सेलरेट हो गई। क्या है इस चैप्टर के की लेसन्स? फर्स्ट, डिवाइन कॉलिंग नेवर डाइज। ये एक फेल्ड रनअवे नहीं था, ये डेस्टिनी का ट्रेनिंग ग्राउंड था। हर सेटबैक, हर अरेस्ट, हर मिरेकल मुकुंदा को उस गुरु की ओर नजदीक लाता गया जिसे वो पूरे हिमालयस में ढूंढ रहे थे। सेटबैक्स पनिशमेंट नहीं है, अलाइनमेंट होते हैं। टू, टेस्ट आर पार्ट ऑफ द पाथ। मिसिंग फ्रेंड, पुलिस, टेलीग्राम्स, ह्यूमिलिएशन सब एक टेस्ट थे, उनका रिजॉल्व कितना प्योर है जानने के लिए। थर्ड, मिरेकल्स आर साइंस। साधु सेल्फ हीलिंग और रामोज आईसाइट मिरेकल्स रिमाइंड्स अस ग्रेस appears when search is sincere. Fourth, राइट टीचर्स कम एट द राइट टाइम। हिमालय ही नहीं पहुंचे, पर हिमालय उनके घर आ गया केवलानंदा जी के फॉर्म में। ऐसे ही ट्विस्ट, टर्न्स, मिरेकल्स और डिवाइन कोइंसिडेंस से भरपूर है योगानंदा जी का पाथ। और दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर एकदम अलग जोन में ले जाएगा। चैप्टर 5, द परफ्यूम सेंट। एक ऐसे योगी से मुलाकात जो फ्रेग्रेंस को कमांड कर सकते हैं। गेट रेडी, नेक्स्ट एपिसोड सुगंध से भरपूर और मिस्टिकल होने वाला है। आपको मुकुंदा का ये ग्रेट एस्केप कैसे लगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और क्या आप भी कभी लाइफ में ऐसे ग्रेट एस्केप्स का प्लान बना चुके हैं? मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली और लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 5।